जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ लखनऊ से। संगत जी, कभी कभी हमें ये लगता है ना कि ये सत्संग हमारे लिए नहीं है और हम स्क्रॉल कर देते हैं, या हमारी डेली लाइफ में जो छोटी छोटी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, तो हम उस वक्त के थैंक गॉड या जय शिव शंभू आपने मेरे लिए ऐसा कर दिया, या थैंक यू गुरुपा आपने मेरे लिए ऐसा किया, ऐसा हम बोलते हैं। बट हम बोलकर और बस मुंह से शुक्राना करके निकल जाते हैं। लेकिन संगत जी, हमें ना उस चीज़ को वाक़ई ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारी डेली लाइफ़ में भी ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत परेशान करती हैं, लेकिन पग-पग पर हमारे साथ गुरुजी मौजूद होते हैं, इसलिए हम उनसे बहुत आसानी से निकल जाते हैं। और हम बस केवल ऐसे थैंक यू बोल कर के निकल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें ये चीज़ दिल से रियलाइज़ करनी चाहिए कि वाक़ई गुरुपा हर वक़्त, हर वेले, हर क्षण, हर सेकंड हमारे साथ हैं। तभी वो हमें छोटी-छोटी चीज़ों से तो चुटकियों में निकाल लेते हैं। बाकी तो हम सत्संग सुनते-सुनते वो हमारे कष्ट सुनवा-सुनवा के कटवा ही देते हैं, सत्संग सुनवा-सुनवा के। लेकिन ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, वो उसकी तो गुरुपा कहीं गिनती ही नहीं करते। ऐसे हैं हमारे, इतने प्यारे हैं हमारे, इतने अच्छे हमारे गुरुपा। तो संगत जी, एक्चुअली मेरा ये सत्संग बहुत छोटा-सा है, शुक्राना सत्संग। एक्चुअली मेरा ऑफ़िस जहाँ पर है ना, वो एक रेज़िडेंशियल और ऑफ़िशियल दोनों प्लेस है। लेकिन संगत जी, वो पूरी तरह से ना कमर्शियल नहीं है। तो रेज़िडेंशियल होने की वजह से वहाँ पे बहुत पॉश एरिया भी है, बिकॉज़ वो थोड़ा-सा हाई-फ़ाई सोसाइटी के अंदर बना हुआ ऑफ़िसेज़ हैं, कुछ ऑफ़िसेज़ हैं जो उस सोसाइटी में बने हुए हैं। तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कन्वेंस नहीं चलते, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमें एटलीस्ट जब हम ऑफ़िस से निकलते हैं तो हमें 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर के कहीं हमें कन्वेंस मिलता है। तो कभी-कभी नहीं मन करता ना संगत जी पैदल चलने का, थके हुए होते हो आप। तो मैं अक्सर क्या हो रहा था कि मैं निकलती थी, अभी मैंने न्यूली जॉइन किया है, बट मेरी इतनी पैदल चलने की आदत है नहीं। तो क्योंकि कन्वेंस के वजह से ना मेरी आदत थी, मैं फट से ओला कर लेती थी। तो बट अभी इधर थोड़ी-सी कुछ फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, जिस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे थोड़े बचाऊँ, ताकि मैं उसको ज़्यादा यूज़ कर सकूँ ज़्यादा दिन तक के लिए। तो मैंने क्या किया ना संगत जी, कि मैं ऑफ़िस से निकली और मतलब शुरू में तो मैं चली आई पैदल कुछ दिन, लेकिन आज ना मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। आज 15 नवंबर है और आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है।
मेरा आज बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कि मैं पैदल चलूँ। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़, प्लीज़ कुछ ऐसा आप कर दीजिए जिससे कि मुझे पैदल ना चलना पड़े। अच्छा, कल भी मैंने गुरुपा से ये ऐसी ही अरदास लगाई थी 14 नवंबर को भी कि गुरुपा मेरा पैदल चलने का बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी दूर ही पैदल आई और मैंने कहा लेकिन चलना तो पड़ेगा ही, गुरुपा मेरी कितनी मदद कर देंगे। लेकिन मैं थोड़ी दूर पैदल आई और बहुत ज़्यादा नहीं चलना पड़ा संगत जी। मुझे आई थिंक मैं हाफ किलोमीटर चली होंगी और मुझे वहाँ से रिक्शा मिल गया और मैं आराम से रिक्शे पर बैठ कर के मतलब वो रिक्शा मुझे थोड़ी दूर छोड़ता है, मतलब कि 1 किलोमीटर के लिए वो रिक्शा वाला मिला मुझे। उसने मुझे बताया बहुत ट्रैफ़िक होता है संगत जी, वो बिल्कुल हाईवे है, तो मुझे थोड़ा-सा डर भी लगता है। तो कल जो मुझे रिक्शा मिला गुरुपा की मदद से, वो मुझे हाईवे क्रॉस करा कर के उसने मुझे उतारा। तो मैंने गुरुजी का खूब शुक्राना किया बहुत कि गुरुपा आपने मेरी इतनी मदद की कि मुझे ऐसा रिक्शा आज आपने दिलवाया कि उसने मुझे हाईवे क्रॉस करवा दिया। तो मैं बहुत खुश थी। मैं पूरे टाइम जय गुरु जी अपना गाना गुरुजी का सुनते हुए भजन और सत्संग सुनते हुए मस्ती से चली आई। आज क्या हुआ कि आज मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द था और मेरा फ़ास्ट भी था, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि मैं ज़रा भी पैदल चलूँ। तो मैंने कहा गुरुपा आज मेरा फ़ास्ट भी है और मैं चल नहीं पाऊँगी। प्लीज़ गुरुपा कल की तरह ही कोई चमत्कार आप दिखा दीजिए। प्लीज़ मुझे आज कोई रिक्शा दिलवा दीजिए। और संगत जी मैं तो ये नहीं कहूँगी यू वोंट बिलीव, क्योंकि गुरुजी के तो हर कारनामे ही बिलीवेबल होते हैं, क्योंकि उनके हाथ में तो जादू की छड़ी ही है। वो तो जो करना चाहे फट से कर देते हैं अपनी संगतों के लिए। तो मैंने बस ये कहते हुए मैं गेट से निकली और मैं जैसे ही रोड पर आई ना संगत जी, मेन रोड पर, वैसे ही मुझे एक रिक्शा वाला मिल गया और उसने ना, मैं खड़े होके वेट कर रही थी कि वो थोड़ा-सा मुझे कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोगों का कुछ सामान-वामान उस पे लदे हुए थे रिक्शे पे, तो मुझे लगा कि शायद किसी का वो पर्स प्राइवेट करके कोई जा रहा होगा। बट उसने वो ई-रिक्शा वाले ने सडनली मेरे सामने आके रिक्शा रोका और बोला कि मैडम कहाँ जाना है? तो मैंने उसको बोला कि मुझे बस ये आप टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दो। तो वो टैक्सी स्टैंड तक लेकर आया। फिर उसने कहा कि मैडम आप बताओ ना कहाँ तक जाना कहाँ है आपको? तो मैंने कहा कि मुझे बीबीडी कॉलेज, मतलब यहाँ पे एक बीबीडी कॉलेज है जो कि 6 किलोमीटर है। मेरे ऑफ़िस से 6 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है, तो मेरे घर के सामने ही वो कॉलेज है। तो मैंने कहा कि मुझे उस कॉलेज तक जाना है। तो उसने कहा बस आप बैठे रहो, मैं आपको छोड़ दूँगा। और सच में संगत जी मैं इतनी खुश हो गई ना, इतनी खुश हो गई कि मुझे लगा कि ये गुरु पाने जैसे मेरे लिए ही ये रिक्शा वाला भेजा है। और बस मैंने उनसे अरदास की और वो रिक्शा वाला मेरे सामने आके खड़ा था और लिटरली संगत जी वो रिक्शा वाला बिना मुझे कुछ कहे उसने मुझे मेरे घर तक छोड़ भी दिया और बहुत रीज़नेबल रेट में, जितना मैं डेली शेयरिंग रिक्शे से आती हूँ पैसे दे कर के, उससे कम के पैसे में उसने मुझे छोड़ा। और बीच में उसने एक जगह टैक्सी रोकी थी, तो मैंने कहा कि ये टैक्सी क्यों रोकी? तो मुझे मालूम चला कि वो बैटरी लेने गया हुआ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, ले आए वो बैटरी। लेकिन उसने मुझे, जब वो वापस बैटरी लेकर के आया तो उसने मुझे बोला कि सॉरी मैडम जी आपको लेट होगी। तो मैं कही कि अरे ये मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। ऐसे कह के मैं आराम से फिर से गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और वो बिल्कुल मेरे डेस्टिनेशन पे मैंने उसे बोल दिया था, उसने ला कर के मुझे सेफली पहुँचा दिया और बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में पहुँचा दिया और मैं इतनी खुश हो गई। उसके बाद तो मैं ये सोच कर बैठी थी कि कल भी गुरुपा ने मेरे लिए इतना अच्छा दिन गुज़ारा, मुझे बिल्कुल पैदल चलने नहीं दिया और आज तो मेरे फ़ास्ट वाले दिन तो उन्होंने कमाल ही करवा दिया। उन्होंने बिल्कुल ऑफ़िस के बाहर ही से ही मुझे रिक्शा दिलवा दिया और मैं खूब शुकराना करते हुए और उनके सत्संग सुनते हुए मज़े से घर भी आ गई। और फिर मैं ना शुक्राने में गलती कर रही थी संगत जी। मुझे जैसे लगता था कि मेरे पास टाइम तो होता नहीं है, तो मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं शुक्राना शेयर कर देती थी। लेकिन मतलब संगत जी मुझे ना गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र तू गलत तरह से शुक्राना करती है, इसलिए तुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती।
तो तू ना ऐसे-ऐसे किया कर, मतलब तू या तो सुबह सवेरे उठते ही शुक्राना किया कर या रात में सोने से पहले शुक्राना किया कर, तब तेरी मेरी ब्लेसिंग्स तुझ तक पहुँचेगी। तो मैंने कहा कि हाँ, तभी तो मैं तो ऐसे ही जब मेरा मन में आता है, मैं अगर अमृत वेले उठ जाती हूँ तो शुक्राना कर देती हूँ, संध्या वेले जब टाइम होता है तो शुक्राना कर देती हूँ, रात में जब काली होती हूँ तो शुक्राना कर देती हूँ, तो ऐसे थोड़ी होता है। गुरुजी ने मुझे अभी आज एक तरीका बताया कि कैसे शुक्राना करना है जिससे मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिल सके। तो संगत जी, शायद मेरे थ्रू गुरुजी हर उन संगत जी को ये संदेश पहुँचाना चाह रहे होंगे कि कैसे शुक्राना करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरुपा की ब्लेसिंग सबको मिल सके। तो अगर मेरे थ्रू ये पहुँचा रहे हैं, मेरे थ्रू ये सेवा होनी है, तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरे थ्रू उन संगत लोगों की भी मदद करवा दी। थैंक यू सो मच गुरुपा। और मेरा ये छोटा-सा शुक्राना सत्संग था जो गुरुपा के लिए मेरी तरफ से था। थैंक यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी सुषमा गाजियाबाद से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आप सबके साथ शेयर करूंगी कि गुरुपा ने मुझ पर किस तरह से मेहरबानी बरसाई। सबसे पहले मैं अपने गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहूंगी कि मैं अपनी सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ, वजह कुछ भी रही हो, पर मैं अपने सत्संग जल्दी शेयर नहीं कर पाती हूँ। ये बात है 16 सितंबर की, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरु जी महाराज, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबको अपना प्यार दें, सबके सर पर अपना हाथ रखें। गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी जिंदगी में जो इतना बड़ा बदलाव आपने ला के दिया है ना, उसके लिए तो मैं सारी जिंदगी भी शुक्राना करूंगी ना, तो वो कम ही है। संगत जी, मैं आज आपको बता रही हूँ कि मेरी शादी 2006 में हुई थी और मेरी कुछ फिजिकल कंडीशन के कारण ससुराल में ना ही तो मेरा मान सम्मान था, ना ही वो जगह मिली आज तक जो एक बहू को, बड़ी बहू को मिलनी चाहिए थी। बहुत छोटी सी कमी जो हर इंसान के हाथ में नहीं होती। मेरे पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मेरे इन-लॉज ने मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। मेरी हर बात को काट दिया जाता था। मुझे जस्ट एक काम करने के लिए एक पर्सन बना करके रखा गया था। मेरी शादी को 19 साल हो चुके हैं और मेरी लाइफ किस तरह से चल रही थी, आप भी समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में किसी की लाइफ किस तरह से चल सकती है। मैंने तो कहीं ना कहीं अपनी किस्मत समझ करके स्वीकार कर लिया था और मैं जी रही थी और मैं उसमें ही खुश रहने लगी थी। कहीं ना कहीं तकलीफ होती थी। सब अपनी वाइफ को लेके बाहर घूमने जाते हैं, अपनी वाइफ की इज्जत करते हैं, अपनी वाइफ को घुमाने लेके जाते हैं, अपने पेरेंट्स के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं, सब होते हैं। पता नहीं क्यों मेरे जो माड़े कर्म थे जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ था।
संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल मुझे कहीं बाहर लेकर नहीं जाते। घूमने के नाम पर सिर्फ मेरे लिए एक ही जगह होती है, वो होती है मेरा मायका। मैं कहीं बाहर नहीं जाती थी। उसके बाद अभी रिसेंटली मार्च के महीने में मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने गुरुजी के बारे में ज़िक्र किया था। तब मैं गुरुजी के बारे में जानी, तब तक नहीं पता था गुरुजी की महिमा के बारे में। हो सकता है गुरुजी ने मुझे कब से थाम रखा हो। ये जो मेरी इतने सहन की शक्ति थी वो गुरुजी ने ही दी थी, पर मैं कनेक्ट हो पाई 16 मार्च के बाद से। मार्च में मैंने किसी से गुरुजी के बारे में सुना, उसके बाद मैंने अपने यूट्यूब पर सर्च किया। उसके बाद में इंस्टाग्राम पर मेरे पास रेगुलर मेरे गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। मैं गुरुजी से टेलीपैथी के ज़रिए कनेक्ट हो गई। मेरे गुरुपा ने मेरी किस तरह से मदद की है मैं क्या बताऊँ। मुझे एक बंधी हुई ज़िंदगी से बाहर निकाला है मेरे गुरुपा ने। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं शायद बड़े मंदिर जा पाऊँगी। उम्मीद ही नहीं थी, पता ही नहीं था मैं जा पाऊँगी। इसीलिए मैंने कभी अपने हस्बैंड अंकल जी से इस तरह की वो भी नहीं की कि मुझे लेके चलो। 1-2 बार उन्होंने मुझे सत्संग सुनने पर डाँटा भी। मैं सत्संग सुनती थी, जैसे खाना बनाती थी तो मैं सत्संग सुनती रहती थी। तो उन्होंने मुझे 1-2 बार देख लिया गुस्सा हुए कि फ़ोन गैस पर चला जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मुझे डाँट दिया, बुरा लगा, मैं रोई रात भर। फिर उसके बाद में उनको शायद अपनी गलती का एहसास हुआ हो, गुरुजी ने उनकी बुद्धि फेरी, उनको इतनी अकल दी कि वो मुझे समझने लग गए हैं। आज संगत जी मेरी स्थिति वो है कि मेरे पति मुझे मानने लगे हैं। वो मुझसे हँस के बात करते हैं। अब तो वो मेरे गुरुजी को इतना मानने लगे हैं कि मुझसे ज़्यादा वो गुरुजी को मानने लगे हैं। 16 सितंबर को हम लोग बड़े मंदिर गए, गुरुजी ने हमें बुलाया। उससे पहले से ही गुरुजी के जब टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस आते थे कि कुड़िए मैं तेनू बड़े मंदिर बुलाने वाला, तो मैं कहती कि मैं आ कैसे सकती हूँ? मुश्किल है, मुश्किल क्या असंभव ही है, मैं आ कैसे सकती हूँ? मैं तो जा ही नहीं सकती। उससे कुछ दिन पहले ही मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि चलो भई, तुम्हारा बड़ा मन है तो तुम्हारे गुरुजी के दरबार तुम्हें घुमा लाता हूँ। मैं बहुत खुश हो गई। उस दिन मंगलवार था, तब तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी का दरबार मंगलवार और बुधवार बंद रहता है। मैंने तुरंत यूट्यूब पर सर्च करा कि हम किस टाइम जा सकते हैं, दरबार किस टाइम हम देख सकते हैं गुरुजी का। तो फिर मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि मंगलवार और बुधवार 2 दिन बंद रहता है। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया कि कल और परसों 2 दिन तो मंदिर बंद रहेगा। तो कहने लगे ठीक है। फिर हमारा प्लान बना कि हम थर्सडे में चलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे 5 दिन रुकना पड़ा। जब मुझे 5 दिन रुकना पड़ा तो फिर वो बात टल गई कि हाँ, हम मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर तक नहीं जा पाएँगे, उसके बाद चलेंगे। चलो कोई बात नहीं, संडे में चलेंगे। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, संडे को चलेंगे। लेकिन फिर हम संडे में नहीं, मंडे में गए क्योंकि हमें पता चला मंडे को पूरा दिन दरबार लगता है। तो हम मंडे में गए। गुरुजी की कृपा रही, हम यहाँ से चले। मेरे हस्बैंड अंकल उस टाइम तक भी इतना नहीं मानते थे, बट वो कुछ समझने लगे थे, उनके दिमाग में कुछ बातें आने लगी थी। संगत जी सॉरी, आज का सत्संग मेरा थोड़ा-सा लंबा होगा क्योंकि आज मुझे अपनी ज़िंदगी का वो अहम सत्संग शेयर करना है, जिसने मेरी ज़िंदगी बदली है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। संगत जी, हम लोग यहाँ से ऐसे कोई 12 बजे के करीब निकले गाज़ियाबाद से दिल्ली के लिए, छतरपुर मंदिर के लिए। तो यहाँ पर जहाँ मेरे हस्बैंड ने पेट्रोल भरवाया महाप्रति का, तो
पेड़ थे साइड में और पेड़ों के ऊपर तितलियां। यकीन करो संगत जी, इतनी सारी तितलियां मैंने कभी नहीं देखी। और जितनी बार भी तितली नजर आती थी मैं कहती थी जय गुरु जी, जय गुरु जी। फिर मैं अपने बच्चों को भी दिखाती, मैंने कहा देखो गुरु जी, देखो गुरु जी। संगत जी, गाजियाबाद से हमारे साथ तितलियां शुरू हुई और तितलियां हमारे साथ ही दिखती रहीं, क्योंकि नोएडा एरिया में बहुत अच्छी ग्रीनरी है, तो उस तरफ पेड़ पौधे होते हैं, तो सारे रास्ते हमें तितलियों के दर्शन होते रहे। और उससे भी बड़ी बात संगत जी, कि जब हम जा रहे थे, ये बात तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने भी नोटिस की, सॉरी, कि जब हम जा रहे थे तो हमें गाड़ियों के नंबर ऐसे यूनिक नंबर मिले, जो एंजल नंबर 222, 333, 444, इस तरह के नंबर, 4 टाइम 2 ऐसे नंबर। और मेरे हस्बैंड अंकल ने ज्यादा विश्वास तब उन्हें हुआ कि जो हमारी गाड़ी चल रही थी, हमारी एक तरफ एक गाड़ी और दूसरी तरफ दूसरी गाड़ी, और दोनों गाड़ी पे 4 बार 2 था। तो हाँ, तो वो मुझसे नहीं बोले, जब वो लौटकर वापस आए तो उन्होंने मुझसे ये बात शेयर करी कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि हमारे अगल बगल एक जैसे नंबर की गाड़ियां चल रही थी। और ब्लैक कलर की गाड़ी, जय गुरु जी लिखी गाड़ी, यानी आनंद ही आनंद आ गया सारा रास्ता। मैं एक ही बात कहती चली जा रही थी, गुरु जी आपकी बेटी आ रही है, गुरु जी आपकी बेटी आ रही है, गुरुपा आपकी बेटी आ रही है। पूरे रास्ते में यही बात कहती चली गई। मैंने कहा गुरुपा, जैसे मुझे मायके जाने की खुशी होती है, वैसे ही मुझे आज अपने बड़े मायके आने की खुशी हो रही है। संगत जी, हम छतरपुर पहुंचे लगभग ऐसे कोई 4:30 बजे के बाद, हाँ 5 बजे के करीब हम वहां पहुंच गए थे। लेकिन गुरुजी को अभी मेरी परीक्षा लेनी बाकी थी। कहते हैं ना, गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं। संगत जी, मुझे चलने में परेशानी होती है। मेरा एक पैर कमजोर है, जिसके कारण तो वो संगत अंकल जी जो खड़े थे वहां, अंकल जी ने हमारी गाड़ी को मंदिर की तरफ नहीं जाने दिया, उन्होंने पार्किंग की तरफ करवा दिया। और पार्किंग से मंदिर का रास्ता काफी लंबा पड़ता है पैदल के लिए, और वो नहीं माने और उन्होंने हमारी गाड़ी पार्किंग में करवा दी। और पार्किंग बहुत दूर थी। उन्होंने कहा भी शटल का वेट कर लो, आप शटल आएगी यहाँ से। तो शटल वाले भैया जी वो लंच के लिए गए थे, कहाँ गए थे, तो शटल के लिए उन्होंने कहा कम से कम आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। तो जिन अंकल जी ने हमसे कहा, वो मेरी कंडीशन नहीं जानती थे, उन्होंने तो जनरली ऐसे ही कह दिया कि हाँ ज़्यादा दूर थोड़ी है, पैदल चले जाओ। हमने भी कहा चलो चलते हैं, क्योंकि पहली ही बार गए थे तो हमें पता भी नहीं था। संगत जी, मैं गुरु जी का नाम लेते लेते जय गुरु जी करते करते चली गई। इतना अच्छा लगा ना वहां जाकर के, कि हर इंसान के मुख पे एक ही बात, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, रास्ता बहुत लंबा था, हमने शटल का वेट नहीं किया। और वैसे भी उन लोगों ने कहा कि शटल जो है वो या तो बुजुर्गों के लिए है या फिर जरूरतमंदों के लिए है, आप लोग तो ठीक है, आप जा सकते हैं, आप चले जाइए। तो हम लोग जाने लगे। जब मेरे बच्चे भी थे साथ में और हस्बैंड अंकल भी थे, तो उन्होंने देखा हाँ भाई सब ठीक है, और हम जब फैमिली पूरी साथ में, तो एक जने को छोड़ के कैसे जाएंगे, तो मैं भी उनके साथ चल दी। संगत जी, बहुत परेशानी हुई, बहुत परेशानी हुई, पर मन में एक खुशी कि मैं अपने गुरु जी के दरबार जा रही हूँ। आज मुझे अपने गुरुपा के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सुनती चली आ रही थी और दिल में इतनी लगन थी, इतनी आस थी उन्हें देखने की। हम चलते जा रहे थे, रास्ते में मैं रुकती गई। जब मेरी दर्द ज्यादा बढ़ जाता था तो मैं रुक जाती थी। मैं कई जगह रुकी, धीरे धीरे करके मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गई। जब मैंने थोड़ी दूरी पर से जो शिवलिंग में फोन में देखा करती थी, मैंने वो शिवलिंग देखा, मेरी आंखों में पानी आ गया। कुछ
संगत जी, मेरी आंखों में पानी आ गया कि जो चीज मैं आज तक फोन में देखती आ रही थी आज मेरी आंखों के सामने है। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। मेरे मन में इतनी खुशी। संगत जी, हमने दर्शन बड़े आराम से किए। दर्शन किए, कहीं ना कहीं मेरे मन में एक कसक रह गई कि सोमवार के दिन उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। पहली तकलीफ तो ये कि मुझे इतना दूर पैदल चलना पड़ा, जबकि मैं 10 कदम भी चलती हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है। लेकिन गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं इतना लंबा रास्ता तय करके जा पाई और मैं पहुंच गई। उसके बाद बस एक ही कसक रही कि मेरा मन था कि मैं 10 मिनट 5 मिनट में वहां बैठूं, गुरुजी को निहारूं, उनके स्वरूप को निहारूं। पर वो मौका नहीं मिल पाया क्योंकि भीड़ बहुत थी। बस चलो 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 होती रही। मैं मन भर के गुरुजी को निहार भी नहीं पाई। बस मन में एक ही कसक रह गई। हम लोगों ने चलते चलते गुरुजी के दर्शन कराए क्योंकि वो जल्दी जल्दी से लाइन चल रही थी, बहुत भीड़ थी। चलते चलते ही हमारे हाथ में चाय प्रसाद का गिलास आ गया। चलते चलते ही हमने वो चाय प्रसाद पी और वहीं पर रास्ते में ही गिलास ले लिए गए खाली करवा कर के। फिर उसके बाद में हम आ, अंदर लंगर हॉल में पहुंचे। संगत जी, हम लंगर हॉल में पहुंचे। वहां जाकर के हमने ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खाया और हलवा कड़ा प्रसाद, 2 चीज हमें वहां मिली, हमने खाई। और क्योंकि भीड़ ज्यादा थी तो वहां पर जो अरेंजमेंट करने वाले अंकल जी थे, संगत अंकल जी, वो वहां पर ये सुविधा देखते हैं कि हाँ भाई किसी को कोई परेशानी ना हो और एक एक ग्रुप उठे तो दूसरा ग्रुप बैठे। तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे थे कि आप लोग खत्म करें और चलते रहें, रुकिए नहीं, चलते रहें। तो कहीं ना कहीं एक ये तकलीफ रही मेरे दिल में कि मैं गई और मैं चाहती थी कि मैं 2 मिनट अपने गुरु को देखूं, निहारूं उनके, यानी मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ संगत जी कि मेरे क्या भाव थे उस वक्त। जो मैं चाह रही थी मैं वो नहीं कर पाई, बस इतनी सी कसक रह गई। पर मैं फर्स्ट टाइम वहां चली तो गई, मुझे जाने की भी उम्मीद नहीं थी और हम वहां से चले तो मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि मैं दोबारा भी जा पाऊंगी। जब मैं वहां पर, संगत जी, किसी ने मुझे बताया था कि आप लोटा ले जाना, लोटा ब्लेस करा लेना। तो मैं लोटा लेकर गई तो वहां पर संगत आंटी जी खड़ी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको आप ब्लेस नहीं कराना। उन्होंने मुझे समझाया, संगत जी, हमारा जो लोटा होता है वो हमें ब्लेस नहीं कराना चाहिए गुरुजी से, क्योंकि वो किसी विषम स्थिति में, जैसे कि कोई बड़ी बीमारी है, उसके लिए ब्लेस कराया जाता है। संगत आंटी जी ने मुझे बताया और मना किया कि आप इसको ब्लेस नहीं कराना, आप ले तो आए हो पर इसको ब्लेस नहीं कराना। जब मैं अंदर गई और गुरुजी के सामने मैंने माथा झुकाया, उसके बाद में जब हम लौट रहे थे तो दूसरी संगत आंटी थी, उन्होंने कहा इसमें क्या है, मेरे हाथ में पूछा क्या है। मैंने कहा आंटी जी, ये जल प्रसाद के लिए मैं लोटा लाई थी पर मैंने ब्लेस नहीं कराया। उन्होंने कहा क्यों नहीं कराया। मैंने कहा संगत आंटी जी ने मना किया था कि मत करवाना, ये सिर्फ कैंसर और जो बड़ी बीमारियां होती हैं उसके लिए ब्लेस कराया जाता है। वो कहने लगी कोई बात नहीं, ये मंदिर तक आया है इसका मतलब ये ब्लेस हो गया है, ये गुरुजी के सामने से निकल कर आया है तो ये ब्लेस हो गया, आप इसमें जल प्रसाद भरिएगा और अपने परिवार वालों को पिलाइएगा। मैंने कहा ठीक है। और हकीकत भी है, जब ये गुरुजी के सामने से निकल कर आया तो ब्लेस तो खुद ब खुद हो गया। जो चीज बड़े मंदिर तक पहुंच गई वो तो खुद ब खुद पवित्र हो गई, वो तो खुद ब खुद ब्लेस्ड हो गई। उसके बाद संगत जी, मेरे पास ना ही तो स्वरूप था, कुछ भी नहीं। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था गुरुजी का, सिर्फ मन में एक आस, मेरे वॉलपेपर पर एक गुरुजी की प्रतिमा जिसको देख करके मैं दिन रात बातें किया करती थी। उसके बाद हमें वहां पर, जब हम वहां गए तो हमें पता चला गुरुजी के स्वरूप खुद नहीं है आज, सिर्फ चरण स्वरूप है। अगर आपको लेने हैं तो ले सकते हो। मैंने कहा मुझे तो जो मिल जाए वही बहुत। अंकल जी ने मुझसे कहा जो मिल जाए नहीं कहते, जो भी मिलता है वो गुरु प्रसाद ही है। मैंने वहां से लिया।
संगत जी वहाँ पर मेरी हस्बैंड अंकल जी के साथ बहुत बड़ा एक मेरिकल हुआ। मैं तो स्वरूप लेने चली गई, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड अंकल वहीं पर बाहर खड़े रह गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लेकर आओ, हम यहीं खड़े हैं। तो एक गाय का बच्चा, छोटा सा गाय का बच्चा, मेरे हस्बैंड अंकल खड़े थे, वो पीछे से आया और वो उनको ऐसे जैसे बच्चा होता है, हम उसे दुलार करते हैं ना, किस तरह से संगत जी, ऐसे वो मेरे हस्बैंड अंकल को प्यार से सहरा रहा था। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने सोचा मेरा छोटा बेटा उनके पास में खड़ा है, तो उन्होंने ध्यान नहीं किया। फिर पीछे से एक संगत अंकल जी ने चिल्लाया, तो वो गाय का बच्चा वहां से मेरे हस्बैंड ने पीछे देखा और वो डर गए। वो डर गए, एकदम से आगे को हुए तो वो घुटनों के बल गिर गए। तो फिर वहां पर संगत अंकल जी थे, उन्होंने कहा आपका बहुत बड़ा कोई कष्ट गुरुजी ने छोटे में काट दिया। और देखो इतने सारे जने थे वहां, इतने सारे जनों के बीच में सिर्फ एक मेरे हस्बैंड अंकल ही थोड़ी थे जो उनके पास वो गाय का बच्चा आया। ये गुरुजी की मेहरबानी थी, ये उनको ब्लेस करने का तरीका था। अब आज की डेट में संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल मुझसे ज्यादा गुरुजी को मानने लगे। अब तो वो हर पल गुरुजी का नाम लेते हैं। संगत जी हम वहां से चले और पूरे रास्ते बस मैं यही सोचती रही, यार मैं थोड़ी देर बैठ नहीं पाई वहां। मेरा बड़ा मन था मैं थोड़ी देर बैठूं, गुरुजी मैं आधी अधूरी सी रह गई, पता नहीं मैं दोबारा आ पाऊंगी नहीं आ पाऊंगी। मन में एक दुविधा सी, मैं सोचती रही कोई मुझे ऐसा मिल जाए जिससे मैं पूछ लूं गुरुजी के बारे में कुछ। पर वहां सब गुरुजी का नाम लिए जा रहे थे। फिर वहां से चलने के लिए शटल का वेट करना था, कम से कम 15-20 मिनट हमें रुकना पड़ता। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने वहाँ ऑटो वाला भैया खड़ा था, तो वो अपनी पैसेंजर्स को लेके जा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे आवाज दे करके कहा कि तुम चलो। मैं शटल की जो लाइन लगी हुई थी, मैं उसमें से निकल के टेम्पो वाले के पास चली गई और हम वहां से बैठे। मैं वहां से बैठ करके टेम्पो में, क्योंकि मेरे साथ में 2 बुजुर्ग आंटी अंकल और उनका एक बेटा था, उसी में उन्होंने मुझे एडजस्ट करवा करके बैठा दिया था कि इसको चलना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये चल नहीं सकती इतना दूर, अभी तक तो आ गई जैसे तैसे, पर अब ये इजीली चली जाए। मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे दोनों बच्चे वो पैदल पैदल पार्किंग तक पहुंच गए और मैं ऑटो से पहुंच गई। मेरे साथ में जो बैठे थे आंटी अंकल जी बहुत अच्छे थे, वो दिल्ली के ही थे और बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे आराम से वहाँ मेन रोड पर उतारा। वहां पर फिर मेरे हस्बैंड अंकल आ गए गाड़ी लेकर के, बच्चे और अंकल आ गए। उसके बाद में हम आराम से घर पहुंचे और मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप मिले, जिन्हें लेकर के मैं घर आई, क्योंकि मेरे गुरु पिता को पता था कि मेरी बेटी के पास इतनी जगह नहीं है कि वो मेरा स्वरूप लगा सके। संगत जी थोड़ी स्थिति ऐसी है कि मैं पूजा पाठ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं पहले करती थी, फिर उसमें मेरी जो मम्मी जी आंटी हैं वो थोड़ा नाक मारने लग जाती हैं, पोछा लगे लगाए में दोबारा पोछा लगा देती हैं। मैं अगर पूजा कर दूं तो वो मेरा पूजा करने के बाद बर्तन इधर उधर से रखा देती हैं, यानी कुछ हेट टाइपिंग थोड़ा सा उनका नेचर मेरे प्रति है, वो आज से नहीं है, वो शुरू से ही है और वो इतनी जल्दी बदलेगा भी नहीं। मेरे गुरुपा जब चाहेंगे तभी बदलेगा। तो मैंने तो अपने आप को अपने गुरुपा को सौंप रखा है, वो मेरे साथ जो करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। पर संगत जी जब से मैं अपने गुरुजी की चरणों में आई हूँ ना, मेरी जिंदगी बदल गई है। पहले मैं हर वक्त छोटी छोटी बातों पर रोती रहती थी, बोल नहीं पाती थी क्योंकि मैं जवाब नहीं देती हूँ किसी को, तो मैं बोल नहीं पाती थी, लेकिन मैं अंदर अंदर घुटती रहती थी। पर जब से मैं अपने गुरुजी के चरणों में आई हूँ, तब से मेरे मन में ऐसे भाव आ गए, मुझे रोना नहीं आता, मैं खुश हो जाती हूँ। कोई कुछ कह रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, बोल लो कोई बात नहीं, वो मेरे कर्म है जो मैं काट रही हूँ।
और मुझे काटने ही पड़ेंगे। संगत जी, ये मेरा बड़े मंदिर जाने का शुक्राना सत्संग शेयर था। मेरे गुरुपा ने मुझे अपने चरणों में बुलाया, उसके लिए मेरे गुरुपा का लख लख वार शुक्राना। मेरे गुरुपा, कितना प्यार दिया आपने गुरुपा, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। इसी के साथ में अपनी दूसरी सत्संग का तैयारी करती हूँ और आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, सब पर अपनी दया बनाए रखना, सबका भला करना मेरे गुरुपा, सबकी बुद्धि संवारना, सबको अच्छे रास्ते दिखाना मेरे गुरु जी महाराज। हमारे शिवाय अंकल जी पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, मेरा सत्संग सुनने वाले पर भी अपना कृपा बनाए रखना। जय मेरे गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। जिस चैनल पे भी ये मेरा टेलीकास्ट होगा सत्संग, उनको भी जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अपने घर में परसों कीर्तन करवाया माता रानी का, और मैं गुरु जी का स्वरूप भी रखा, और बहुत गुरु जी के आशीर्वाद से और गणपत महाराज के आशीर्वाद से निर्विघ्न हर काम संपन्न हुआ। संगत जी, कीर्तन मेरी उम्मीदों से बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, और संगत भी इतनी सारी आई कि मतलब दिल खुश हो गया। और वो कीर्तन मैंने अपनी बेटी के शादी के उपलक्ष्य में ही रखा था कि बिटिया की शादी होने वाली है, तो उससे पहले मैंने कहा माता का कीर्तन करवाया जाए। और माँ की मेहरबानी, गुरु जी का कृपा का हाथ, गणपत महाराज के निर्विघ्न कार्य को संपन्न करवाने का आशीर्वाद, इन सब की कृपा से कीर्तन बहुत अच्छा हुआ। घर में इतना अच्छा माहौल बन गया, ऐसा लगा संगत जी जैसे मेरी तो जमीन पवित्र हो गई। और जो संगत आई थी कीर्तन करने, उन्होंने जिस जोश के साथ भजन गाए, सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि सारे देवी देवता एक पल को मेरे घर में ही उतर कर आ गए और स्वर्ग से। इतना सुंदर माहौल और इतना प्यारा समा बांध दिया कि संगत जी क्या बताऊं, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। और ये सब मेरे गुरुपा ने करवाया, उन्हीं को, क्योंकि उस कीर्तन से पहले मैंने उनसे अरदास की थी, गुरु जी आप साथ रहना, सब काम बहुत अच्छा करवाना, और वैसा ही हुआ। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, आपके हर संगत परिवार का, जो भी आपका सदस्य है या जो भी आपका भक्त है, वो सब इसी प्रकार बड़ी आस लगाए रहते हैं। तो गुरु जी, आपकी कृपा सब पर बनाए रखना, और निर्विघ्न हर किसी के, हर संगत का काम पूरा करवाना, यही मेरी आपसे प्रार्थना है, ये मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी अरदास है, इसको स्वीकार करना। मेरी बेटी की शादी जो है अब होने वाली है, गुरु जी इसी तरह से हमें भी ब्लेस करना, निर्विघ्न हमारा हर काम गणेश जी के और माता रानी के साथ आकर संपन्न करवा के देना, यही मेरी अरदास है। और आप हमारा साथ कभी न छोड़िएगा गुरु जी, अपनी कृपा का हाथ हमारे सिर पर, और हमें अपनी संगत हमेशा बनाए रखना। मेरी इस अरदास को आप स्वीकार कीजिए गुरु बा। इस सत्संग को करते हुए मेरे शब्दों में कोई हेर फेर हुआ हो, मुझसे कुछ गलत कहा गया हो, तो मैं सबसे पहले गुरु महाराज से क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, आप भी क्षमा कीजिएगा,
बस इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मैंने जो सत्संग किया उसी की कंटिन्यूटी में ही मैं ये सत्संग कर रही हूँ कि क्योंकि सत्संग लंबा होने के बाद फिर वो टेलीकास्ट नहीं हो पाता है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में कर रही हूँ। तो मेरा सत्संग ये है, शुक्राना सत्संग है ये मेरा, कि हम लोग इस तरह से बिटिया की शादी की शॉपिंग से आ रहे थे और 2 बार ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी के आगे बाइक सवार आके इस तरह से गिरे, वो टकराए आगे वाली गाड़ी से थे और हमारी गाड़ी के आगे इस तरह गिरे कि हादसा। सड़क आपको पता है रिंग रोड कितना फास्ट चलता है। मैं दिल्ली से हूँ संगत जी, और दिल्ली में रिंग रोड में जो है गाड़ियां बहुत तेज चलती है और 2 बार ऐसा हुआ, 1 बार नहीं 2 बार। और बाइकिस्ट इस तरह से आके गिरे कि अगर गुरुजी का सहारा ना होता तो शायद आगे वाली गाड़ी से टकरा के वो गिर तो गए, पर पीछे हम थे, हमारी गाड़ी से भी कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती थी। पर सडन ब्रेक हमने भी लगाया और वो गिरकर संभल कर उठ भी गए। अगर इस तरफ नहीं, अगर वे बाइक की सवार उस तरफ भी गिरते तो हो ना हो कोई गाड़ी पीछे से तीव्र गति से आती हुई उन पर से गुजर सकती थी। लेकिन वो बाइक सवार, दोनों बार बाइक सवार भी इतनी किस्मत वाले थे, गुरुजी की कृपा का हाथ उन लोगों पर भी था कि ना तो गाड़ी उस तरफ से कोई आई और हमने भी अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा दिया, तो कोई हादसा नहीं हुआ। तो मैं कहना चाहती हूँ संगत जी, ये हमारे गुरु पिता के सिवा कौन कर सकता है ऐसा। एक पल को तो हम थम गए कि मतलब हमारी गाड़ी चढ़ सकती थी उनके ऊपर, लेकिन इतना जल्दी ब्रेक लगाया मेरे हस्बैंड ने कि गाड़ी कम से कम एक 10-12 फीट की दूरी पर ही रुक गई। और रुकी नहीं, गुरुजी ने रोक दी, इससे रुकी, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तो गुरुजी हमारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और जब गुरुजी संगत जी हमारे अंग संग रहते ना, तो कुछ अनहोनी हो ही नहीं सकती है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगी संगत जी आपसे, आप सभी जब भी घर से बाहर निकले, गुरुजी को कहें कि हमारे अंग संग रहे, हमारे साथ चलें और हमें सही सलामत वापस घर भी आप लेकर आए। यदि आप ये कह के निकलते हो संगत जी, तो अवश्य ही वो आपके साथ रहते हैं और हर एक जगह, हर एक स्थान पर आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। क्योंकि मेरा तो अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही, 1 बार नहीं 2 बार ऐसा हुआ और दोनों बाइक सवार जो हैं बच गए, हमसे भी बचे, कोई और हादसा होने से भी वो बच गए। तो न जाने वो बाइक पे बैठने वाले बंदे जो हैं, उनके परिवार में कितने लोग उन लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। तो कुछ भी हो सकता है सड़क पे तो, पर गुरुजी अगर साथ है तो कुछ नहीं होगा। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है संगत जी, मानो, सच्चे दिल से मानो और अपने आप को सरेंडर कर दो और हमेशा ये समझो कि वो हमारे अंग संग साए हैं। फिर देखो आपकी जिंदगी कितनी सुहानी हो जाती है। बस यही मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग था। पहले वाले के साथ में ही जुड़ा हुआ है ये, लेकिन पहला सत्संग मैंने इतनी जल्दी समाप्त इसलिए किया क्योंकि अगर वो लंबा होता है तो फिर वो टेलीकास्ट नहीं होता, इसलिए मैंने समाप्त किया। अब ये उसी की कंटिन्यूटी में ही था। अब इसी के साथ मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। और गुरुजी, कहने सुनने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत जी आपसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और टेलीकास्ट करने वाले अंकल हैं या आंटी है मुझे पता नहीं, जिस किसी चैनल पे भी ये टेलीकास्ट होगा, गुरुजी उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि वो इस समाज में आपके आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। और इतनी बड़ी सेवा कि मतलब जो गुरुजी द्वारा बख्शी गई हो, तो आप तो वैसे ही किस्मत वाले हो कि गुरुजी ने आपको इतनी बड़ी सेवा दी।
इससे गुरुजी हम सब पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना और हमारे साथ आप हमेशा इसी तरह अंग संग सहाय रहना। इसी के साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की संगत शिवानी जलंधर पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी के स्वरूप के आगे ही मैं अपना ये सत्संग बयान कर रही हूँ। जो गुरुजी बुलवाना चाहेंगे वही बोलूंगी। सत्संग करन वाले दा भी भला, सत्संग सुनन वाले दा भी भला, सत्संग शेयर करन वाले दा भी भला, सत्संग सुनन वालियां दा भी भला, सरबत दा भला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे घर में नेगेटिविटी रहती है। मैं अपनी ससुराल फैमिली के साथ रहती हूँ, 2 मैं अलग रहती हूँ। मेरी ससुराल फैमिली ग्राउंड फ्लोर पे रहती है और मैं अपने पति और अपने 2 बच्चों के साथ फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। तो गुरुजी का संदेशा था कि तेरे घर में नेगेटिविटी है, कोई साया है जो पूर्ण तरीके से सब कुछ खराब करना चाह रहा है। तो मैं उसके लेके गुरुजी ने मुझसे एक उपाय करवाया, जो कि मुझे शनिवार के दिन करना था। और जो काली माँ का उपाय, संगत जी मैं गलत नहीं बताना चाहूंगी, मैं थोड़ी डाउट में हूँ कि वो शनिवार करा था मैंने कि मैंने मंगलवार करा था। और मैंने जहाँ पे लिखा था मैं उसे डिलीट भी कर चुकी हुई हूँ। तो जहाँ तक मुझे याद है वो शनिवार ही किया था मैंने। और काली माँ का उपाय था, जिसमें मुझे काली माँ को एक प्रसाद चढ़ाना था, जिसके लिए मैंने काले चने बनाए थे। बराबर से काले चने उबाल के मैंने उसका तड़का लगा के मैं शनिवार के दिन अपने पति और अपने बच्चों के साथ काली माँ के मंदिर में गई थी। और मैंने काली माँ को श्रृंगार का सब सारा सामान चढ़ाया था, जिसमें उनके श्रृंगार का सामान सुर्खी, बिंदी, चूड़ी ये सब शामिल था और माता रानी की चुनरी शामिल थी। तो ये सब मैंने श्रृंगार का सामान चढ़ाया माँ को और मैंने काली माँ को प्रसाद चढ़ाया और मैं वो प्रसाद वापस लेके आई। फिर मैंने 7 कन्याएं बैठाई, जो कि मैंने अपने घर पे नहीं बैठाई थी। जैसे जो मैंने सत्संग सुना था उसमें लिखा था कि मंदिर में बैठानी है, तो मुझे मंदिर में मिली नहीं थी 7 कन्याएं। तो मेरे घर के पास ही एक ऐसा खुला वेड़ा है जहाँ पे गरीब बच्चे रहते हैं। तो वहां पे 7 कन्याएं भी पूरी नहीं हो रही थी, 6 ही लड़कियां पूरी हुई। फिर इसमें से एक 7वीं लड़की, जो भी एक कंचा की है मेरी बेटी 5 साल की, मैंने उसको भी बिठवाया बीच में। वो बैठी और वो 7 बच्चों को मैंने वो जो काली चने का प्रसाद मैं काली माँ के मंदिर में लेके गई थी, जो मैंने काली माँ को भोग लगाया, वो मैंने उन 7 कन्याओं को वो प्रसाद दिया और साथ में पैसे दिए, जो भी जिसकी संगत की इच्छा हो। तो ये गुरुजी ने मुझसे करवाया था कि जो भी साया है तेरे घर में उसको लेके जाने के लिए। तो अब तो मेरा घर पूर्ण तरीके से ब्लेस है। अब गुरुजी का लोटा रखा हुआ है, हम उसमें से बराबर से जल प्रसाद पीते हैं। आधा जल प्रसाद हम पीते हैं और आधा हम नहाने वाली बाल्टी में लगाते हैं। और अभी मैंने कल ही सुना कि आपने उसी जल से अपने घर के हर एक दरवाजे पे ओम बनाना है। तो मैंने अपने घर के हर एक दरवाजा, बाथरूम से लेके, कमरे से लेके, बालकनी से लेके और जो सीढ़ियों से मेरा रास्ता ऊपर का आता है वो एक दरवाजा भी मैंने उन सब पे ओम बनाया। तो कल बनाया था, आज मैं दोबारा बना रही थी तो मैंने देखा मेरे कमरे में, मैं जिस बाथरूम में मैं गिर गई थी, मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर करा हुआ है। तो जब मैं वहां पे ओम बनाने लगी तो वहां पे मुझे मेरे कल वाला ओम बनाया हुआ बराबर से साक्षात नजर आया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरी 5 साल की जो बेटी है वो भी गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है। वो गुरुजी को रोज सुबह उठ के गुरुजी को फ्लाट देती है। मैंने उसको बोला हुआ है कि गुरुजी गुस्सा कर लेंगे अगर आप गुरुजी के आगे जय करे बिना स्कूल चले जाओगे। तो जिस दिन उसको किसी पोट में, किसी प्लांट में फ्लावर नहीं नजर आता तो वो गुरुजी के आगे अपनी लीव्स चढ़ाती है और अपने कुछ पुच्चू तरीके से गुरुजी से बातें भी करती है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक दिन मेरी बेटी आधी रात में उठी और उसने एकदम से बोला थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी बोल के वो सो गई। मैंने उससे सुबह पूछा बेटा क्या हुआ, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था।
तो हो सकता है गुरुजी ने ड्रीम में उसको कुछ ब्लेसिंग दी है या उसका कोई कष्ट काटा है। गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसके साथ मैं एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ कि एक बार मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, तब मेरा बेटा नहीं हुआ था, ये मेरा बेटा इसी साल हुआ है, ये पिछले साल की बात है। मैं जैसे मैंने बताया, मैं जलंधर पंजाब में रहती हूँ, तो हम डिफेंस कॉलोनी गुरुजी के मंदिर में वीरवार के दिन दर्शन करने के लिए गए। और जब हम वहां से आ रहे थे तो तो रास्ते में मेरे हस्बैंड की स्पीड दो इतनी तेज नहीं थी, तो एकदम से कोई एक्टिवा आगे आई तो मेरे हस्बैंड ने ब्रेक लगाई। मैं और मेरी बेटी, जो कि एक्टिवा पे पीछे बैठे हुए थे, हम स्लिप कर गए एक्टिवा से और हम नीचे सड़क पे आ गए। तो कहते हैं कि गुरुजी 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, संगत के ऊपर सिर्फ 10% कष्ट ही काटते हैं। मैंने एक बार ना ये बात अपने मुंह से निकाली थी अपने हस्बैंड के आगे, कि जब हस्बैंड अंकल जी के आगे, क्योंकि वो हमारी कदर नहीं करते थे, तो मैंने उनको बोला था कि एक दिन मेरी जान आपकी आंखों के आगे ही चली जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हमें ना कहीं हमेशा अपने मुंह से पॉजिटिव बातें ही निकालनी है। तो मैं जो नेगेटिव बातें, मेरे जीवन गवाह है इस बात का, मैंने आज तक जितनी नेगेटिव बातें अपने मुंह से निकाली हैं, वो सब बातें पूरी हुई हैं। तो मैं अब मैं जितनी ज्यादा गहरे तरीके से गुरुजी से जुड़ती जा रही हूँ, मैं किसी को लेके कोई गलत शब्द नहीं बोलूंगी। तो वो जो मेरा बोला हुआ था, तो शायद वो गुरुजी ने मेरा संकट काटा, मेरा और मेरी बेटी का। हम स्लिप कर गए। अब वो बस स्टैंड के पास का एरिया था, पीछे से कोई बस, ट्रक, कुछ भी आ सकता था, हमें कुचल सकता था, लेकिन हमें छोटी सी खरोंचों से मैं और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थे। मेरे हस्बैंड ने हमें फर्स्ट एड दिलवाया और हम बिल्कुल ठीक थे। गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट काट दिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैंने खुद इस सबसे ये सीख ली कि मेरे को हमेशा अपने मुंह से पॉजिटिव चीज ही निकालनी है। हमें नहीं पता, हर किसी की समझ परमात्मा के बाग का हर फूल डिफरेंट है, तो हर किसी की समझ डिफरेंट है। जो चीज हमारे लिए सही है, वो दूसरे का जो नजरिया है उसके लिए वो चीज गलत है। तो हालांकि उसको ऐसा लगता है कि वो सही है अपनी तरफ से, तो हमने उसको जज नहीं करना, उसके क्या सर्कमस्टांसेस हैं और क्या नहीं है, तो हमने उस सबको परमात्मा के ऊपर छोड़ना है। इसीलिए गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद गुरुजी कहते हैं निंदा चुगली नहीं करनी, क्योंकि हमें जो लग रहा है सही, वो दूसरे जने को लग रहा है कि ये गलत है, हम सही हैं। तो इस सही गलत में हमने नहीं पड़ना। वो सही गलत जिसने परमात्मा ने ऊपर से सबको भेजा है, उसने सब का आना जाना सब तय करा है। तो कैसे किसने करनी है, किसी की करनी किसने भोगनी है, हम अपने पिछले कर्मों के फल भोग रहे हैं। तो हम ये सब चीजें उस पालनहार के हाथ में रहने दें, हम किसी को जज ना करें, सब सही है, और हम बस अपनी तरफ से अपना कनेक्शन सिर्फ अपने गुरुजी के साथ ही जोड़ें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसके साथ एक और शुक्राना सत्संग है। एक दिन मेरा बेटा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे अपनी बुआ के साथ खेल रहा था, तो उसकी बुआ शायद कहीं इधर उधर हो गई, तो उन बुआ की बेटी के साथ मेरा तब वो 8 महीने का था, अब वो 9 महीने का है, बच्चा खेल रहा था। तो उसके एकदम से गले में एक टॉय फंस गया और वो बहुत बुरे से रोया। अब उसके रोने से पहले मैं ऊपर थी, मैंने गुरुजी का पाठ करा, मैंने जोत जगाई। सुबह मैं रोज नियमित रूप से जोत जगाती हूँ, सुबह मैंने जोत जगाई, और मैंने जोत जगाने के बाद मैंने ब्रेड खाई। वो ब्रेड जब मैंने खाई, मेरी हालांकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब मैं ब्रेड खाऊं मेरे गले में फंस जाए, लेकिन मैंने जैसे जैसे ब्रेड खाई, मुझे ऐसा लगा मेरे को सांस नहीं आ रही, मैं इतनी औखी हो गई। मैंने वैसे ही मंत्र जाप करना शुरू कर दिया गुरुजी का, कि गुरुजी ये क्या हुआ। अब उसी इंस्टेंट केस में नीचे मेरे बच्चे ने खिलौना मुंह में डाला और उसकी शायद सांस रुकी होगी, वो बच्चा मेरा इतनी जोर से रोया। तो कोई कष्ट उसका था जो मेरे पे आया, मेरे से मैंने मंत्र जाप शुरू करा और गुरुजी ने ले लिया।
जैसे भी जो भी कनेक्शन था गुरु जी की लीला गुरु जी ही जाने, वो कष्ट हमारे ऊपर से ले लिया। मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे इसी छोटे से बच्चे पे जब वो 7 या 8 महीने के था, मुझे गुरुजी का मैसेज था कि तूने शीतला माता के मंदिर में जाके जल चढ़ाना है, और मैंने गुरुजी का मैसेज इग्नोर किया, मैंने गुरुजी का सत्संग इग्नोर किया, मैंने सब कुछ इग्नोर किया। तो जब मेरे बच्चे के शरीर पे दाने निकल आए तो मेरी आंखें खुली कि नहीं, सत्संगत कहती है कि गुरुजी का कोई मैसेज जो आया है वो आपके लिए है। ये गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। जो मैसेज आया है, जो वीडियो आई है, वो आपके लिए ही है, वो हमारे लिए ही है। तो मैंने उसका उपाय लिख के रखा था कि अगर ऐसा कुछ हो तो करना क्या है। जब बच्चे के शरीर पे दाने आए तो हमें शीतला माता के मंदिर में जाके शीतला माता को लाल चुनरी चढ़ानी है, एक रूह अफ़ज़ा की बोतल चढ़ानी है और शीतला माता के ऊपर जल चढ़ाना है। करा मैंने कुछ नहीं, लिख के मैंने रख लिया था। जब मेरे बच्चे के शरीर पे दाने आ गए और मैं डर गई तो मैं दवा-दव भागी। अगले दिन सुबह मैंने सब सामान खरीदा और मैं शीतला माता के मंदिर में जाके मैंने सब विधि पूर्वक जैसे जैसे कहा था किया, और मुंह से तो अब मैं किसी भी भगवान के आगे जाके खड़ी हो जाऊं, मुंह से मंत्र जाप ही निकलता है। शीतला माता को भी प्रणाम किया और अपना मंत्र जाप करा और गुरुजी से प्रार्थना की कि मेरे बच्चे का कष्ट वापस ले ले। और तीन दिन भी शायद ज्यादा होंगे संगत जी कहने में, मेरे बच्चे के शरीर से सारे दाने पूर्णतः तरीके से गायब हो गए। हाँ, लेकिन इन 2 दिनों में मैंने अपने बच्चे के शरीर पर गुरुजी का जल लगाया, और जो गुरुजी को मैं चंदन तिलक लगाती हूँ वो मैंने जल प्रसाद में मिला के मैंने बच्चे के चेहरे पे और बच्चे की पूरी बॉडी पे मैंने वो भी लगाया। इसके अलावा मैंने उसकी कोई दवा दारू नहीं करी, और मैंने शीतला माता के मंदिर में जाके जो अपना सामान जो मैंने बताया वो मैंने चढ़ाया और उनसे अर्चना करी कि मेरे बच्चे को पूर्णतः ठीक कर दे और मेरा बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। सत्संग सुनन वाले दा भी भला, सत्संग करन वाले दा भी भला, सत्संग शेयर करन वाले दा भी भला, सरबत दा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।